तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसने कहा इफ़ ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, और प्रूव दैट ए की क्यू -6a² प्लस के 7a प्लस 2i बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ए की क्यूब निकालना है। ए की क्यूब निकालने से पहले a² निकलेगा, फिर ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की क्यूब आएगा और इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको a² पता है, a मल्टीप्लाई a, ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा। तो a आपके पास ये है, हमने क्या करा, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई आपको पता है बच्चों, रो की मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। फिर रो यही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, आपके पास 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से और 2 की मल्टीप्लाई 0 से। ठीक है, फिर रो यही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी और 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। अब रो सेकंड वाला, कॉलम तीनों रहेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 से और 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर इसकी इससे 0 प्लस 4 प्लस 0 और इस रो की इससे होगी। तो 0 मल्टीप्लाई 2, 0, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3। फिर रो ये होगा, कॉलम ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर इसकी इससे होगी 0 प्लस 0 प्लस 0 और इसकी इससे होगी 4 प्लस के 0 प्लस के 9, 3 3 जा। तो ये आपके पास हमने मल्टीप्लाई करी है। अब हम इसका एडिशन कर लेंगे। तो 4 प्लस 1 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 होगा और ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ 0, यहाँ 4, ये 0, 0 4 0, ये 8 होगा आपके पास, ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ये बच्चों आया आपके पास a²। अब हम निकालेंगे इसके a की क्यूब। तो a² की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, a से, तो a की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो a की क्यूब निकालने के लिए a² की मल्टीप्लाई आप a से करेंगे। a² तो ये आया आपके पास 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a से, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ठीक है, मल्टीप्लाई अभी हमने करी है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी, ये आपको पता ही है। तो इस रो की इससे मल्टीप्लाई होगी आपके पास, तो 5 की 1 से होगी, 0 की 0 से होगी और 8 की 2 से होगी। उसके बाद 5 की 0 से होगी, 0 की 2 से होगी और 8 की 0 से होगी। फिर 5 की 2 से होगी, 0 की 1 से होगी और 8 की 3 से होगी। ठीक है, ऐसे 2 की 1 से होगी, 4 की 0 से होगी और 5 की 2 से होगी। फिर 2 की 0 से होगी, 4 की 2 से होगी, 8 और 5 की 0 से होगी। उसके बाद इसकी इससे होगी 4 प्लस 4 प्लस के 15। ठीक है, अब ये रो, ये कॉलम 8 की 1 से होगी, 0 की 0 से होगी और 13 की होगी 2 से। फिर इसकी इससे 8 की होगी 0 से, 0 की 2 से और 13 की 0 से। फिर 8 की 2 से होगी, उसके बाद 0 की 1 से होगी और 13 की 3 से होगी, 33 का। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका एडिशन कर लेते हैं हम। तो 5 प्लस आपके पास 16 21, 2 प्लस 10 12 और 26 प्लस 8 होगा 34। ये 0,
यहाँ पे 8 होगा और ये 0 होगा। फिर 10 + 24 आपके पास 34 होगा। 4 + 4 8, 8 और 15 आपके पास आएगा 23 और 16 + 39 ये आपके पास हो जाएगा 55। ये आया आपके पास ए की क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्वेशन पुट कर देते हैं और सारी वैल्यू उसी के अंदर रख देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या है क्वेश्चन की, ए की क्यूब -6a² + 7a + 2i। ज़ीरो तो रखेंगे नहीं क्योंकि ज़ीरो के इक्वल तो हमें प्रूफ ही करना है। तो आपके पास ए की क्यूब तो ये आया, a² ये आया था और बाकी ए आपको पता ही है। तो चलिए कुछ हम यहाँ पे करते हैं। तो ए की क्यूब 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और 55। 6a² तो 6 तो यहाँ पे आए गई पहले, और a² आपके पास था बच्चों 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0 और 13। उसके बाद 7a, ए कितना था बच्चों आपके पास 1, 0, 2, 0, 2, 1 और 2, 0, 3। प्लस में था आपके पास 2i, तो i है आपके पास 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इस 6 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 की इनसे मल्टीप्लाई करनी है और 2 की इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स तो अपनी जगह एज इट इज रहेगी। तो इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज उतार लेते हैं। 21, 0, 34, 12, 8 और 23, 34, 0 और 55। 6 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स से करेंगे तो ये होगा आपके पास 30। फिर उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई होगी 0, 8 की मल्टीप्लाई 6 से होगी 48 हो गया, 6 की 2 से होगी 12 हो गया, 6 की 8 से होगी आपके पास 48 हो गया, 6 की 4 से 24, 6 की 0 से 0, 6 की 5 से 30 और 6 की 13 से 78। फिर इसके बाद आप 7 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 1 से 7, 0, 14। फिर 7 की 0 to 1 से तो 0, 14, 7 और ये 14 हो जाएगा 0 और 21। फिर 2 की इससे तो आई तो आपको पता ही है, क्वेश्चन 3 रो 3 कॉलम में था तो आई यही लगेगा आपका। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, 0, 0, 0, 2, 0 और 0, 0, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करके उसमें से ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे हम। तो 21 इसमें ऐड करेंगे आप 7 और +2। फिर उसके बाद 0 इसमें ऐड करेंगे 0 और +0। फिर 34 इसमें ऐड करेंगे 14 +0। ठीक है, फिर उसके बाद 12 इसमें ऐड करेंगे आप 0 और उसके बाद ऐड करेंगे ये वाली 0। 8 है, 8 में ऐड करेंगे 14 और +2। फिर उसके बाद 23 इसमें ऐड करेंगे आप 7 और फिर 0। फिर 34 है, इसमें ऐड करेंगे 14 +0। उसके बाद 0 में ऐड करेंगे 0 +0 और 55 में ऐड करेंगे 21 +2। और आपकी ये मैट्रिक्स अपनी जगह ही है 30, 0, 48। उसके बाद है आपका 12, 24, 30, 48, 0, 78। अब आप इसे ऐड कर लेंगे
तो 21, 7 और 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 30, 12 प्लस 0 यानी 12 होगा, 34 प्लस 14 48, ये 0 होगा बच्चों, 8 और 2 10 और 14 24, ये 0, इन्हें ऐड करेंगे तो 34 और 14 48, 23 प्लस 7 30 और 55 प्लस 21 और 2 78, और माइनस करेंगे हम ये वाली मैट्रिक्स 30 0 48 12 24 30, फिर 48 0 और 78। तो अब आप बच्चों देखेंगे कि 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा, 0 माइनस 0, 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से 24, ये सारी वैल्यू सेम आ रही हैं तो सारी वैल्यू ये 0 आ जाएंगी, और पूरी मैट्रिक्स 0 आगे बराबर किसके आएगा, 0 के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो आपको इक्वेशन दे रखी थी वो 0 के प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।